हेलो दोस्तों। तो कहानी की शुरुआत में हम एक ऑफिस को देखते हैं जो पूरी तरह से एक बड़े मकड़ी के जाल में ढका हुआ है। सारे लोग काकून पर लेटे हुए हैं। अचानक एक विशाल डंक जैसी कोई चीज लोगों में से एक को चुभती है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कूपर नाम का एक लड़का काम के लिए देर से जा रहा है और वह अपने पिता से फोन पर बातें कर रहा है। कूपर की लगातार समस्याओं और परिवार का नाम खराब होने से उसके पिता बेहद नाखुश हैं। कूपर यह साबित करने की कोशिश करता है कि चीजें इतनी बुरी नहीं है और बातचीत में फंसकर कार की चपेट में आने से बार बार बचता है और फिर वह अपने ऑफिस पहुंचता है जहां वह एक क्लिनिक के कॉल सेंटर में काम करता है। अपने ऑफिस के रास्ते में वह अपने साथियों के बारे में कुछ मूर्खतापूर्ण चुटकुले सुनाने में कामयाब हो जाता है। हालांकि इससे पहले कि वह अपना काम शुरू कर पाता, उसे अपने बॉस मॉरिन नाम की एक महिला से मिलने के लिए बुलाया जाता है। उसे ग्राहकों के साथ कूपर के अनिश्चित व्यवहार के बारे में शिकायत मिली है, इसीलिए उसने उसे नौकरी से निकालने की योजना बनाई है। अचानक एक भयंकर आवाज से उनकी बातचीत बाधित हो जाती है, जिससे कार्यालय के सभी कर्मचारी बेहोश हो जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं, पूरा ऑफिस जालों से ढका हुआ है। कूपर को होश आ जाता है और वह खुद को काकून से मुक्त करा लेता है और वह अजीब सफेद चिपचिपी चीज से ढका हुआ है और बीमार महसूस करता है। अचानक एक विशाल जीव उस पर हमला कर देता है और अपने डर के बावजूद कूपर वापस लड़ता है और उसे दूर धकेलने में कामयाब होता है। थोड़ा शांत होने के बाद उसने देखा कि उसकी मालिक मोरिन पास के एक काकून में फंसी हुई है। कूपर काकून को फाड़ देता है और उसे वापस होश में लाता है। मोरिन भी बीमार महसूस करती है और उलझन में है कि ये क्या हो रहा है। अचानक उसे याद आता है कि उस रहस्यमय घटना के घटित होने से पहले उसे अपनी बेटी से मिलना था, लेकिन अब उनकी बेटी का क्या हुआ और क्या इमारत के बाद कई लोग जीवित हैं। मोरिन कूपर के साथ कार्यालय से बाहर भागती है और देखते ही कि सड़क पर सभी लोग भी विशाल काकून में हैं। मोरिन अपनी बेटी को कार में देखती है और कूपर उसे बचाने के लिए मदद की पेशकश करता है। कूपर मोरिन की बेटी सारा को काकून से मुक्त होने में मदद करता है, लेकिन लड़की तुरंत उसके इरादों को समझ नहीं पाती और उसकी आंखों में गैस छिड़क देती है। अचानक ततैया जैसी दिखने वाला एक बड़ा कीड़ा मोरिन को पकड़ लेता है और उसके साथ उड़ जाता है। सारा भयभीत होकर चिल्लाती है, लेकिन अपनी माँ की मदद के लिए कुछ नहीं कर पाती। कूपर की देखने आंखों में जलन हो रही है। उसे और सारा को एहसास हुआ कि उन्हें जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन हर जगह बड़े कीड़े दिखाई देने लगते हैं। गलती से कचरा के डिब्बे पर दस्तक होते हुए सारा ने देखा कि कीड़े ध्वनि पर प्रतिक्रिया करते हैं और वह अपनी कार का अलार्म सक्रिय करती है और सभी कीड़े सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। इसकी बदौलत वे भागने में सफल हो जाते हैं। कूपर और सारा कीड़े से बचने के उम्मीद में एक कैफे में भागते हैं। सारा अपनी माँ को लेकर बहुत चिंतित है और के लिए स्थिति इतनी रहस्यमयी हो जाती है कि सारा कैफे में लोगों की मदद करना चाहती है, लेकिन कूपर इस आइडिया के खिलाफ है। वह कहता है कि तुम नहीं जानती हो कि हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। और फिर सारा कहती है कि तुम्हें समझा पाना आसान नहीं है और इधर कूपर की आंखों में बहुत जलन हो रही है और तभी एक योगा नाम का आदमी आकर सारा की गर्दन को पकड़ लेता है। तो कूपर सारा की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको बचाने के चक्कर में वह खुद चोटिल हो जाता है और फिर भयंकर कीड़ा वहां पर आता है और कूपर पर हमला कर देता है। तो फिर योगा सारा को छोड़कर कीड़े को नष्ट कर देता है। जब उसे होश आता है तो कैफे में ही होती है। सिंडी, अल्बर्ट, लेची, रोजर, पीजे और पुलिस अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या करना है। रोजर अपने ट्रक पर जाने के लिए सुझाव देते हुए, लेकिन सारा उन्हें समझाती है कि यह एक बुरा विचार है क्योंकि कीड़े शोर से आकर्षित होते हैं।
रोजर और पिंजे हर किसी की सलाह को नजरअंदाज करते हुए ट्रक में बैठ जाते हैं। इंजन की आवाज तुरंत कीड़ों को आकर्षित करती है, जो गाड़ी को फोड़ देते हैं। भागने की कोशिश में पिंजी ट्रक के बाहर कूद जाता है, लेकिन उसका पैर टूट जाता है और बाद में बेकाबू ट्रक के नीचे आ जाता है। रोजर गाड़ी में बैठा था, उसे भयंकर कीड़े जाल में फंसाकर उड़ा ले जाते हैं। भयंकर कीड़ों और इंसानों की लड़ाई में पुलिस अधिकारी की भी मौत हो जाती है और अल्बर्ट, जो ह्यूगो के पिता हैं, उन्हें कीड़े ने पीठ पर काट लिया है। ऐसा लगता है कि घाव जानलेवा है, लेकिन इंसानों को नहीं पता कि यह सब कैसे खत्म होगा। वे लोग पास की बिल्डिंग में छुप जाते हैं और लीची खोजबीन करने का आइडिया देती है और सभी लोग छत पर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें रहस्यमय धुआं दिखाई देता है और फिर वह देखते हैं कि ततैया का झुंड विपरीत दिशा में जा रहा है और भाग्य से जो लोग बचे हैं आश्चर्यचकित हैं कि आगे क्या करना है। कूपर सभी को अपने पिता के पास जाने का सुझाव देता है, तो जो कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं, और बताते हैं कि उनके पास जरूरत की हर चीज उपलब्ध है। अचानक कई कीड़े उनकी ओर उड़ते हैं और लीची अपने हाथों को हिलाती है, लेकिन वह उड़ जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह राक्षस अंधे हैं और यह पूरी तरह से ध्वनि सुनने में निर्भर है। बचे हुए लोग कीड़ों के बारे में और अधिक जानने का निर्णय लेते हैं। वह रेडियो का उपयोग करके एक कीड़ों को फंसाकर बड़े से कमरे में ले जाते हैं और अंदर फंसा लेते हैं। लीची जहर के बारे में जानने के लिए और वह कीड़े से सांप की तरह जहर निकालने का प्रयास करती है। वह एक बार फिर भयंकर कीड़े से लड़ते हैं और जहर का एक नमूना प्राप्त करते हैं। लोग लीची के परिणाम का इंतजार करते। इसी बीच अस्थायी साधनों का उपयोग करके लीची को पता चलता है कि जहर विशेष प्रोटीन के एक परिसर के कारण शामक के रूप में कार्य करता है। उन्होंने एक लाल गैस की भी खोज की, जैसे उन्हें आकाश में देखी कि वैज्ञानिक सुझाव देते हैं कि कीड़े इसे उत्तेजित करते हैं, लेकिन वह नहीं जानती कि यह क्या है। थके हुए लोग रात भर बिल्डिंग में रहते हैं और सुबह कूपर के पिता से मिलने के लिए जाते हैं और रास्ते में प्रत्येक सदस्य के घर में रुकते हुए जाते हैं। सोने से पहले कूपर यह याद करने की कोशिश करता है कि वह सारा से पहले कहाँ मिला था, क्योंकि उसका चेहरा उसे जाना पहचाना लगता है और उसे नींद आ जाती है। उसने खाने के लिए कुछ ढूंढने का फैसला किया। अचानक कई छोटे छोटे कीड़े डिब्बे से बाहर निकलने लगते हैं, जिससे कूपर घबरा जाता है और डिब्बे को गिरा देता है। लेकिन वह सिंडी से ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वह अचानक उसके पीछे आ जाती है। सिंडी कूपर को बताती है कि वह टेलीविजन में काम करती है और सुझाव देती है कि वह दोनों एक साथ स्टूडियो जाया करें, क्योंकि वह वहां दुनिया में किसी भी छोर तक संपर्क कर सकते हैं। कूपर कहता है कि हम सुबह सभी के साथ जाएंगे, लेकिन तभी सिंडी कहती है कि वह सिर्फ कूपर के साथ जाना चाहती है। कूपर को पता चलता है कि वह सिंडी को पसंद करता है, पर वह अपनी फीलिंग उसके साथ शेयर नहीं करता। अगली सुबह सभी लोग कमरे से आने वाली आवाज को सुनकर जग जाते हैं और सभी देखते हैं कि फंसा हुआ कीड़ा भागने की कोशिश कर रहा है और भयंकर आवाजें निकाल रहा है, जो उसके रिश्तेदारों को आकर्षित कर रही हैं। अल्बर्ट कमरे में घुस आता है और कीड़े को खत्म कर देता है। डरे हुए लोगों को एहसास हुआ अब उनके जाने का समय हो गया है। लीची ने जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अधिक से अधिक लोगों को जगाना चाहती है। उसका मानना है कि इसी तरह कीड़ों से लड़ना आसान होगा। लीची को छोड़कर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और शहर की ओर चलने लगते हैं। कूपर सारा से बात करना चाहता है, इसीलिए वह सबसे अलग चलते हैं और कूपर सारा से पूछता है कि क्या उसके पास बॉयफ्रेंड है। इस सवाल से सारा गुस्सा होकर उसे बेवकूफ कहती है। वह ताना मारते हुए एक दूसरे को अपने विचार साझा करते हैं और अंत में सभी लोग अल्बर्ट और ह्यूगो के घर पहुंचते हैं और उसकी अपाहिज माँ से मिलने जाते हैं। के साथ अंदर चला जाता है। बालिक लड़कियां बाहर पुरुषों का इंतजार करने के लिए रुकती हैं। अचानक सारा को अपनी जेब में कूपर के फोन नंबर वाला एक नोट मिलता है। दुर्भाग्य से ह्यूगो की माँ का पहले ही देहांत हो चुका है और अल्बर्ट परेशान होकर
बंदूक लेकर घर से बाहर आता है और कहता है कि वह आगे बढ़ने के लिए तैयार है। कूपर ने उसे समझाया कि यदि वह गोली चलाता है तो आवाज सुनकर तुरंत विशाल कीड़ों का झुंड आ जाएगा। हालांकि अल्बर्ट इस बात को नजरअंदाज कर देता है। अब टीम सिंडी के भाई के घर पहुंचती है। आंगन में उन्होंने कई लोगों को काकून में देखा, एक दूसरे के बगल में लेटे हुए। अचानक सिंडी का भाई हाथ में एक और काकून लेकर गैरेज से बाहर आता है और वह खौफनाक कीड़े के रूप में बदल गया है और वह जीवित बचे लोगों के ऊपर हमला करता है और कूपर को घायल कर देता है। सिंडी उसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे पकड़ लेता है। ह्यूगो उसे मारकर सिंडी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन सिंडी उसे कहती है कि वह उसके भाई को ना मारे, पर वह यह नहीं जानती वह कीड़ा अब उसका भाई नहीं रहा। ह्यूगो और अल्बर्ट ने सिंडी के भाई के ऊपर कांटों से वार किया। सभी डरे हुए लोग घर से वापस आते हैं और सारा कूपर के घाव का इलाज करने लगती है और अल्बर्ट और ह्यूगो जांच करते हैं कि सभी खिड़की और दरवाजे बंद हैं या नहीं। कूपर सारा से कहता है कि वह उसे ना मारेगी अगर वह भी राक्षस में बदल जाता है तो, बल्कि वह वहाँ से भाग जाएगी। अपने बारे में अधिक से अधिक एक दूसरे को बताते हैं और वह अधिक से अधिक अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं और कूपर बताता है कि हाल ही में उसने अपनी माँ को खोया है। अल्बर्ट घर के चारों ओर जांच करता है और अचानक उसे अस्वस्थ महसूस करता है। उसे लगता है कि कीड़े का जहर उस पर फैल रहा है। इतने में सारा अल्बर्ट से रसोई में मिलती है। अल्बर्ट अपनी स्थिति के बारे में सारा को नहीं बताता लेकिन उससे उसके बेटे का ख्याल रखने को कहता है जैसे वह कॉपर की देखभाल करती है। सारा अल्बर्ट की ऐसी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है, फिर भी वह ठीक है कहती है। कूपर एक कठिन दिन के बाद सोता है। अचानक सिंडी ने उसे जगाया और बताया कि उसका भाई एक अच्छा इंसान था और वह उसकी हमेशा परवाह करता था। कूपर ने सिंडी को समझाया कि सब ठीक है, लेकिन अब सिंडी चाहती है कि कूपर उसका देखभाल करे और वह अपनी गंदी इच्छाओं को पूरा करवाना चाहती है, लेकिन कूपर उसको धक्का देता है और उसे समझाता है कि उसके विचार अच्छे नहीं है और सिंडी नाराज होकर कमरे से चली जाती है। अब बचे हुए लोग यात्रा फिर से शुरू करते हैं और सारा फिर से रहस्यमय दुआ को देखती है और कहती है कि यह दुआ भयंकर कीड़ों के घोंसले से निकल रहा है। वह वहाँ जाना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ वही है। कूपर उसे मना करता है क्योंकि उन भयंकर कीड़ों के बीच रहना मुश्किल है। जीवित बचे लोग अब आगे बढ़ते हैं, तभी उनको ऊपर से ततैया का विशाल झुंड उड़ते हुए दिखाई देता है। सभी लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कीड़े ऊपर से उड़ जाएंगे, लेकिन अचानक सिंडी ने देखा कि डर के मारे कूपर और सारा एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं। वह यह देखकर कूपर के ऊपर गुस्सा हो जाती है और गुस्से से चिल्लाने लगती है जिससे कीड़े उसकी तरफ आ जाएं। बाकी लोग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं लेकिन वह शांत नहीं होती। तभी अल्बर्ट उसे गोली मार देता है, लेकिन सारा कूपर यदि देखकर सदमे में हो जाते हैं। तब अल्बर्ट उनको समझाता है कि वह रुकने वाली नहीं थी। तभी कीड़ों का झुंड उन पर हमला कर देता है और सभी लोग कीड़ों से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक कीड़ा अल्बर्ट को पकड़ लेता है और दूर ले जाने की कोशिश करता है और कूपर समय रहते कीड़े को गोली मार देता है और अल्बर्ट को मुक्त करा लेता है। लेकिन इसी समय कूपर पर एक कीड़ा हमला कर देता है। सारा उसे बचाने की कोशिश करती है। कीड़े ने कूपर को छोड़ दिया, लेकिन सारा को पकड़कर ऊपर उड़ गया और कुछ समय बाद कूपर, अल्बर्ट, ह्यूगो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और वह देखते हैं कि उसके पिता अपने कुत्ते को जोर जोर से लूसी लूसी करके पुकार रहे थे। वह अपने पिता को चिल्लाने के लिए मना करता है, लेकिन उसके पिता अपने कुत्ते को बेटे जैसे प्यार करते थे, इसीलिए उसे ढूंढने के लिए वह चिल्लाना नहीं बंद करते। और फिर शाम को अचानक अल्बर्ट का एक दांत नीचे गिर जाता है। उसके तुरंत बाद वह एक भयंकर कीड़े में बदलना शुरू हो जाता है और वह कूपर पर हमला करने लगता है, लेकिन कूपर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन कीड़ा उस पर हमला करता है। तभी कूपर अपने पिता की बंदूक से उसे गोली मार देता है
और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ कीड़ों का भयंकर झुंड उन पर हमला कर देता है। एथन और कूपर पिता को एक कीड़े को नष्ट कर देते हैं और वह तीनों छुपने की कोशिश करते हैं कमरे में, तो वह देखते हैं कि लीची भी राक्षसी कीड़े में बदल रही है। और तभी एथन कुछ चीज फेंक कर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक कीड़ों का झुंड उन पर हमला कर देता है। लेकिन वह तुरंत एक खुफिया कमरे में छुप जाते हैं और उसके पिता शुभ रात्रि करके लाइट बंद कर देते हैं। तभी कूपर को याद आता है कि कार से टकराने के बाद वह सारा से मिला था, जहां उसकी बहस हुई थी और उसने सारा को वो एक नोट दिया था जिसमें उसका नंबर लिखा था। और तभी कूपर के पिता उसे बुलाते हैं, जिससे वह जग जाता है और उसके पिता कहते हैं कि रेडियो में कुछ सोचना नहीं। कूपर के पिता कूपर को कुछ कपड़े देकर उसे एक सुरक्षित स्थान में जाने के लिए कहते हैं। कूपर उससे नाराज हो जाता है और उसे लगता है कि उसके पिता उसका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वह सारा को बचाने के लिए कीड़े के घोंसले में जाना चाहता है। तभी उसके पिता उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं और वह अकेले ही सारा की मदद करने चल देता है। लेकिन अचानक उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। पड़ोसी सेल में एक बूढ़ा आदमी कूपर को समझाता है कि पुलिस को लगता है कि वह सभी संक्रमित हो गए हैं और जल्दी सभी राक्षस में बदल जाएंगे। फिर बूढ़ा आदमी अपनी कहानी बताने लगता है। लीची समूह का एक सदस्य था और कीड़ों से लड़ाई करने में वह विफल हो गया था और बताता है कि कीड़ों के घोंसले से निकलने वाली अजीब सा धुआं एक जलनशील गैस है जो कीड़ों को पैदा करती है। उस धुएं के कारण बूढ़े आदमी के ठिकाने पर आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। सब लोग मर गए, बस बूढ़ा आदमी बचा था। और फिर दिखाया जाता है कि सारा भयंकर कीड़ों के घोंसले में जग जाती है और उसके बगल में बहुत सारे काकून हैं। इस भयंकर जगह से वह भागने की कोशिश करती है। एथन और यूगो साइड पर लाया जाता है और कूपर पुलिस को समझाता है कि वह संक्रमित नहीं है, यह पहचान बहुत आसान है, उसकी पीठ पर कोई निशान नहीं है। यह जांच करने के लिए पुलिस इससे सहमत हो जाती है और जब वह एथन की पीठ की जांच करती है तो उसे डंक दिखाई देता है, जिससे वह गोलाबारी होने लगती है और बूढ़ा आदमी कीड़े में परिवर्तित होने लगता है, जिससे गोली मार देते हैं। कूपर के पिता और पुलिस में लड़ाई होने लगती है और उसके पिता इस लड़ाई में कामयाब हो जाते हैं और वह तीनों विस्फोट और हथियार जैसी सभी चीज लेकर जेल से भाग जाते हैं। इसी बीच भयभीत सारा अंदर से विशाल घोंसले का पता लगाना जारी रखती है और वह अंडे देते हुए रानी को देखती है। और उधर एथन, कॉपर और हुगो साइड के पास मिली साइकिल पर अपनी यात्रा करते हैं। एथन बताता है कि उसे कैसे डंक मारा गया था। जब वह पड़ोसी के कुत्ते को काकून से मुक्त करा रहा था तो वह भौंकना चालू कर दिया, जिससे कीड़े आकर्षित हो गए और उसे डंक मार दिए और सभी लोग भयंकर कीड़े के विशाल घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। अब एथन घोंसले में घुसने के लिए और उसे नष्ट करने के लिए संकल्प करता है और कीड़े की रानी को खून में भरकर निकल जाती है। तो सारा यह देखकर डर जाती है और दूर भागने की कोशिश करती है और तभी एक बच्चा कीड़े में बदलता है और सारा यह देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वह जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करती है। एथन अचानक अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है। कूपर अपने पिता की मदद करना चाहता है, लेकिन उसके पिता अपने बेटे को हथकड़ी लगाकर एक पेड़ से बांध देते हैं और ह्यूगो को मार देते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है और वह कहते हैं कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और वह अपने बेटे को अलविदा कहकर घोंसले में जाने लगते हैं। कीड़ा कूपर पर हमला करता है, तभी ह्यूगो को होश आ जाता है और वह कूपर को बचाता है, उसके हाथों की हथकड़ी खोल देता है और दोनों घोंसले की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि कूपर के पिता ने उसे मना किया था घोंसले में आने से। एथन सारा की आवाज सुनकर उसके पास जाता है। भयभीत सारा सोचती है कि एथन भी एक राक्षसी कीड़ा है और चाकू से उसके हाथों में वार करती है। तो वह अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि वह उसे बचाने आए हैं। तो सारा रोने लगती है और कहती है कि वह यहाँ से कैसे जाएगी, उसने अपनी माँ को नहीं ढूंढा है। और
वह यहाँ से बाहर निकल जाए। फिर एथन बोलता है कि घोंसले को उड़ाने आया है। तब सारा सुझाव देती है कि एथन को कि वह रानी के अंडे तक ले जाए और वह दोनों इस डरावनी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां रानी नहीं मिलती और एथन सारा को जाने का आदेश देता है। अचानक उन्हें पता चलता है कि रानी ऊपर है। अब वह रानी पर हमला करने के लिए तैयार है। एथन उस पर गोली चलाता है, लेकिन इस विशाल प्राणी को मारना इतना आसान नहीं है। कूपर और ह्यूगो ने गोली की आवाज सुनी और घोंसले के अंदर दौड़े। सभी रानी जोर से रानी आवाज निकालने लगती है, लेकिन ह्यूगो को कम सुनाई देने के कारण उसे रानी की चीखों का असर नहीं होता। इसीलिए ठीक समय पर उसके मुंह पर विस्फोट फेंक दिया और कूपर उस पर गोली चला देता है। तभी अचानक कूपर के पिता राक्षस में बदलने लगते हैं। विस्फोट से बचने के लिए सभी लोग बाहर भागने लगते हैं और तभी विस्फोट हो जाता है। घोंसला आग की लपटों में गिर जाता है। आज के बाद घोंसला फूट जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और कुछ दिन के बाद के सीन में दिखाया जाता है कि कूपर अस्पताल में उठता है, जहां ह्यूगो और सारा उसका स्वागत करते हैं खिड़की खोलते हुए। डरावनी आवाजों की बजाय सब उन्हें पक्षियों के गीत सुनाई देते हैं और सभी लोग सड़क पर निकलते हैं और लोगों को काकून से मुक्त करते हैं। अंत में ह्यूगो सारा को डेट के लिए इनवाइट करता है, लेकिन कीड़ों की हराने की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। अचानक वह मुड़ते हैं और कुछ भयानक देखते हैं।